Osman. Yok ya. Vallahi. Bana! Stop! Meryem! Meryem! Osman! Bala. Ulan! Osman! Koşsana! Erkutay! Akbar! Akbar! Kalafera.
Alaaddin. तो ये जगह है। बाबा, मेरे बाबा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं बाबा। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बिल्कुल। मुझे तुम जैसी बहादुर औलाद नवाजने वाले, दिलेर कबीले और बेखौफ लोगों का सरदार बनाने वाले मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का हुजूर। हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। हमारे लोगों की हालत देखो, बेघर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में खैमे के अंदर कैसे रह सकता हूँ? नहीं, वैसे भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। जमीन हाथ से निकल गई, लेकिन रिवायत बाकी है और हमेशा बाकी रहेंगी। अगर कबीले और महल हमारी पनाहगाह नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये जंगल हमें आगोश में ले लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और अल्लाह हमारा साथ देगा। लेकिन सरदार, अलबाई की धोखेबाजी, वो भी काइयों से, हम में से कोई गद्दार कैसे पैदा हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम लोग असल काई को देखना चाहते हो तो आयशा को देखना चाहिए। ये हमारी नस्ल की जसारत, हमारी सरजमीन और कौम की आजादी। लेकिन ये सब करने के लिए जिस्म को तवानाई की जरूरत है। तो चलिए बस खाना शुरू कीजिए। चलिए, बिस्मिल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तरतीब दिया था तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी नीयत सिर्फ बेगम की मौत नहीं है, एक चीज है जिसका मुझे यकीन है, बाला खतून जिंदा हो सकती हैं। सब हैरानो परेशान हो जाते हैं और यूसुफ पूछता है, हजूर आप क्या कह रहे हैं? बुरान कहता है, हजूर मैं फिर से ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन बाला खतून हमारी आंखों के सामने मरी हैं, जली हैं। इसी लम्हे किसी के आने की आवाज सुनकर वो एकदम से होशियार होकर खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब और उनके तमाम साथी होशियार होकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने वाली हलीमा होती है। उस्मान साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, मरियम तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो हलीमा कहती है, हजूर मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी, मैं एक अहम खबर देने आई हूँ, बाला खतून जिंदा है। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, कैसे कैसे हो सकता है ये? तुम्हारे लब क्या कह रहे हैं बेटी? हलीमा कहती है, आपने ठीक सुना है हजूर, बाला खतून जिंदा है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जेरकोतय कहता है, अकल में नहीं आ रही बात, ये किस तरह का इम्तिहान है? फिर उस्मान साहब हलीमा से पूछते हैं, जो भी जानती हो मुझे बिल्कुल शुरू से बताओ। हलीमा कहती है, मैंने अपनी दादी की तरफ से यादगार खंजर खो दिया था, ये सोचते हुए कि जंगल में गिर गया होगा। मैंने उसे ढूंढा और अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया। बुरान बेचैन होते हुए पूछता है, तुमने बाला खतून को कहाँ देखा, ये बताओ जल्दी। हलीमा कहती है, मैंने बाला खतून को नहीं देखा, लेकिन मैं जंगल से कहीं गायब हो गई। मेरा सामना बाज़ंतीनी फौजियों से हुआ और मैं फौरन छुप गई।
गई और फिर मैंने आपस में उन्हें बातें करते हुए सुना कि बाला खतून जिंदा हैं हजूर। उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और पूछते हैं बताओ बेटी कहाँ है, कहाँ रखा गया है उसे। तो हलीमा कहती है अक ही सर ऐसा कुछ बोल रहे थे। उस्मान साहब एकदम से कहते हैं आँख ही सर। तो हलीमा कहती है जी हाँ हजूर ऐसा ही था, बाला खतून को वहाँ रखा गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आँख ही सर, तो फिर ये सोफिया का काम है, चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। नाजरीन इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि आगिसार के पास कुछ बादंदीनी सिपाही आगे जलाए बैठे हुए होते हैं और उस्मान साहब अपने साथियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं हम खामोशी के साथ अंदर दाखिल हो जाएंगे, बाला को लेकर उनके ठिकाने को मलिया मेट कर देंगे, तुम लोग इस तरफ से जाओ, मैं सामने से जाता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सीधे सिपाहियों की जानिब बढ़ते हैं। बादंदीनी सिपाही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तुर्क तारीख बन जाएंगे, बकरियों की मेमनों वाला अजीब बदबूदार कबीला जमीन बोस हो जाएगा। उस्मान साहब इशिश कहते हुए उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। यह सुनकर बादंदीनी सिपाही एकदम से खड़े होते हैं और उस्मान साहब को देखकर कहते हैं ये तो उस्मान है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं उस्मान, हाँ उस्मान। इससे पहले कि वो हरकत करते उस्मान साहब के सिपाही निकलते हैं और आनन फानन उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुर्क के बगैर तारीख नहीं हो सकती, लेकिन तुम मलिया मेट हो जाओगे, हम फजर की रोशनी होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, चलो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। हलीमा वहाँ पहुंचकर ये सारा मंजर देख रही होती है और कहती है मैंने बरसों से इसको ख्वाब देखा। उस्मान आखिरकार तुम वाकई ही मेरी आंखों के सामने मर जाओगे, मेरी माँ और बाबा की रूहें सुकून पाएंगी। आखिरकार किले में लुगाना सोफिया से कहता है तुम एक खतरनाक औरत हो सोफिया, ये हम समझ चुके हैं। ये कहते साथ ही वो तलवार निकालता है और सोफिया के गले पर रख लेता है। मंगोल और बादंतीनी सिपाही आमने सामने नजर तान लेते हैं और लुगान कहता है तुमने मुझसे मजीद एक भी बात और छुपाई, मुझे नजरअंदाज करके अगर खुद से भी कोई हरकत की तो तुम्हारा इंतहाई ये खूबसूरत चेहरा बर्बाद हो जाएगा सोफिया। सोफिया अपने सिपाहियों को पीछे करते हुए कहती है तुम मंगोलों के लिए जो कुछ हो मैं वही बाज़ांतीनियों के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझे अपने मातहत कुत्तों के साथ ना मिलाओ। ओलोगाना तलवार पीछे करते हुए कहता है बताओ उस्मान के यहाँ आने को कैसे मुमकिन बनाओगी, अगर वो ना आया तो। सोफिया कहती है वो आएगा क्योंकि बाला की मेरे पास पहुँचने की खबर उस तक पहुंच चुकी होगी। मैंने उस्मान को एक सबूत भेजा है, उसके अतराफ में इतने अहमक लोग हैं कि वो ये जान भी नहीं पाएंगे कि ये सबूत मेरी तरफ से भेजा गया है। और लुगान कहता है तो फिर अपने खुदा से दुआ करो सोफिया कि ये बात सच निकले, उस्मान चुंगल में आ जाए। सोफिया कहती है और लुगान वो चुंगल में आ चुका है, बस थोड़ी ही देर में यहाँ होगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब खुफिया रास्ते से होते हुए किले में दाखिल हो जाते हैं। उनके साथ 3 जांबाज बुरान, जेरकोताई और यूसुफ होते हैं। वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। वो कुछ देर आगे बढ़ते ही हैं कि बादंतीनी उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर बुरान उस्मान साहब से कहता है हजूर आप जल्दी से कैद खाने में जाएं, मजीद कुत्ते भी आ रहे होंगे, हम इन्हें अकेले संभालते हैं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं और बुरान अपने साथियों के साथ काफिरों पर टूट पड़ता है। जिंदान की जानिब बढ़ते हुए बादंतीनी उस्मान साहब के सामने आता है तो उस्मान साहब कहते हैं मैं तुम्हारी मौत बनूंगा, मैं तुम्हें इन कैद खानों में दफन कर दूंगा। उस्मान साहब की आवाज सुनकर अंदर मौजूद बाला खतून उस्मान पुकारती हैं और उस्मान साहब वहाँ मौजूद बादंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और इन दोनों को जहन्नम वासिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाला खतून बुलंद आवाज से कहती हैं उस्मान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। उस्मान साहब एक और बादंतीनी को गिराते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और अगले ही लम्हे उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर बाला खतून को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला खतून भी उस्मान साहब को देखकर इंतहाई खुश होती हैं। उस्मान साहब जिंदान के पास पहुंचते हैं तो बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं उस्मान तुम आ गए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं मैं आ गया बाला, मैं आ गया, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? हाँ। बाला खतून कहती हैं नहीं छोड़ोगे, मैं जानती हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब बादंतीनी से चाबी लेकर जिंदान खोलते हैं और अंदर दाखिल होते साथ ही बाला खतून को गले से लगा लेते हैं। खुशी में बाला खतून की आंखें भर आती हैं और उस्मान साहब कहते हैं तुम अब मेरे सामने हो बाला, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, पहले मैं जरा तुम्हें इन जंजीरों से निकाल लूं, तुम ठीक हो ना? बाला खतून कहती हैं उस्मान मैं ठीक हूँ, तुम आ गए हो। उस्मान साहब बाला खतून के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जंजीरें हटाते हैं और फिर से उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं मेरी खूबसूरत आंखों वाली बीबी, मैंने सोचा कि तुम राख में जल गई हो, मैंने तुम्हें शोला में देखा बाला, हम किस तकलीफ से गुजरे हैं क्या तुम जानती हो? ये सुनकर बाला खतून भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं
हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम मेरे सामने हो, सही सलामत बिल्कुल। बाला खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ उस्मान, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब फिर से उन्हें गले से लगा लेते हैं और जाने ही लगते हैं कि बाला खतून कहती हैं, रुको उस्मान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोफिया ने मुझे ऐसी बात बताई कि इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते कि उस्मान साहब के साथी उन्हें पुकारते पुकारते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बाला खतून को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला खतून भी खुश होते हुए उन्हें पुकारती हैं। जेरकोताई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो चलते हैं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। इसके साथ ही वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर से सोफिया लोगान के साथ आगे बढ़ रही होती है। उन्हें अपने सिपाहियों की लाशें रास्ते में पड़ी हुई दिखाई देती हैं। हरिस्तो उनके पास आकर कहता है, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है, उस्मान बाला की खातिर आया है, वो हमारे जाल में फंसने वाला है। यह सुनकर सोफिया कहती है, ओलोगान, मैंने तुमसे कहा था उस्मान आखिर आ गया है। ओलोगान कहता है, तुमने उस्मान की खातिर बहुत से फौजियों को कुर्बान किया है। तो सोफिया कहती है, चारा डाले बगैर शिकार नहीं आता, जब उस्मान मेरे शिकंजे में आएगा तो मैं इन सब का इंतकाम ले लूंगी। ये कहते साथ ही वो तलवारें निकाल कर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बाला खतून उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहती हैं, उस्मान उस्मान मेरी बात सुनो। ये सोफिया इस बार भी वो उस्मान साहब को नहीं बता पाती, क्योंकि सोफिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या तुम अपनी खतून को लेकर भाग सकते हो उस्मान? उस्मान, तुमने ऐसा सोचा? ओलोगान भी उसके साथ मौजूद होता है। उस्मान साहब उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुम फिर से सांपों के झुंड की तरह हमारे पीछे आ रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि जहन्नम के गहरे गड्ढे में दफन करूंगा। ओलोगान कहता है, बेकार में जदोजहद कर रहे हो, तुम हमारे जाल में आ गए हो उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी गंदी चालें चलते रहो, क्या तुम्हें अपनी इस बुज़दिली पर जरा भी शर्म नहीं आई? सोफिया के कहने पर बाज़ंतीनी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उस्मान साहब अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। ये देखकर सोफिया उस्मान साहब पर हमलावर होती है। उस्मान साहब उसके हमले नाकाम बनाते हुए तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। ये देखकर बाला खतून कहती हैं, रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हलीमा छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। सोफिया कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकते उस्मान, खास तौर पर तुम्हारी खतून बाला तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं, उस्मान इसे मत मारो मत मारो, सिर्फ यही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर उस्मान साहब हैरत ज़दा रह जाते हैं और कहते हैं, बाला क्या कह रही हो? ये कहते साथ ही वो तलवार उसके पास करते हैं। तो बाज़ंतीनी उस्मान साहब को तीर दे मारते हैं, जो उनके कंधे के पास आकर पवस्त हो जाता है। ये देखकर जेरकोताई और ब्रान जल्दी से उस्मान साहब को पीछे करते हैं और सोफिया बाला खतून पर हमला करके उन्हें दबोच लेती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और सोफिया कहती है, तुमने ठीक सुना उस्मान, तुम्हारी बेटी हलीमा जिंदा है। ये सुनकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं और बाला खतून कहती हैं, उस्मान ये ठीक कह रही है। हलीमा भी सोच में पड़ जाती है और उस्मान साहब कहते हैं, कैसे कैसे? बाला खतून कहती हैं, हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे उस्मान, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। सोफिया उन्हें देखते हुए पीछे हट रही होती है और हरिस्तो से कहती है, बाला को ले जाओ। हरिस्तो बाला खतून को लेकर चला जाता है। ये देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो तीर तोड़ते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और आनन फानन सामने मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। उनके सिपाही बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बुरान लड़ते लड़ते बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल करता है, मगर तकलीफ से एकदम से बैठ जाता है। हलीमा उठकर जाने ही लगती है कि उस्मान साहब उसे देख जाते हैं और पूछते हैं, मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलीमा को देखते हुए भी सोफिया के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, पोइना। इसी लम्हे लोग आना खंजर उस्मान साहब को दे मारता है, जो उनके कंधे में व्यवस्थ हो जाता है। मगर उस्मान साहब फिर से पूछते हैं, मरियम यहाँ क्या कर रही हो? सिपाहियों इसे ले आओ। ये सुनते साथ ही यूसुफ और मरियम को लेकर आगे बढ़ता है। जेरकोताई कहता है, हजूर हमें जाना है, उनकी तादाद बढ़ गई है। उस्मान साहब इनकार करते हैं तो जेरकोताई कहता है, वो हमें पकड़ने से पहले उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बुरान भी उसकी जानिब इशारा करता है तो जेरकोताई कहता है, हजूर बुरान यहीं पर है, चलें चलें। जेरकोताई जबरदस्ती उस्मान साहब को लेकर पीछे हट जाता है। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब के पीछे भाग पड़ते हैं और बुरान जख्मी होने का नाटक करता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ये एपिसोड इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।